किया जाए 3, कैसा अशरफ साहब कह रहे हैं ले लो भाई, क्या कर पाएंगे? देखिए, कोई भी देश अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजे बिना समृद्ध नहीं हो सकता। 5,000 मंदिरें तोड़ी गई सुना आपने मुगल आक्रांताओं राजभर द्वारा। जी की बात? 5,000 से ज्यादा। नहीं, सुनिए हमारी बात, हम भी उसी कैटेगरी में खड़े हैं। तो एक सेकंड, नहीं उनको बोलने आज विपक्ष जितना असमंजस स्थिति में खड़ा है, अभी आप 10 दिन पहले तमाम विपक्ष के नेताओं का बयान सुनिए। 22 जनवरी से पहले क्या बोलते थे, 22 जनवरी के बाद क्या बोल रहे हैं, और 10 दिन पहले क्या बोलते थे, 10 दिन बाद क्या। बड़ा असमंजस में है, वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। हम बोले तो क्या बोले। आप सपा के बड़े नेता बोल रहे थे और बड़े बड़े नेताओं का बयान मैंने सुना। वो कह रहे हैं कि हम 11 तारीख को जाएंगे ही नहीं, जब भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। उससे पहले तक कह रहे थे सदन में कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी आप तय करिए तो हम चलेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी तय कर दिए तो जाने को मना कर दिए। तो ये असमंजस जो विपक्ष में आपकी पैदा पार्टी हो गया की नीति क्या है? आप इस हक में हैं कि अब मुसलमानों से काशी और मथुरा लेकर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, आपकी यही राय है? देखिए, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे विरासत को छोड़कर चले गए और विदेशी आक्रांताओं ने उसको कब्जा कर लिया, वो किसी तरीके से कब्जा किया हो, तो उसको बचाने का समय चल रहा। चाहे वो आप उठाकर देखिए, चाहे सोमनाथ मंदिर का मामला हो और चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, 500 साल तक लगे। यही विपक्ष कहता था, बहुत सारी बातें भगवान राम के ऊपर कहा गया, मंदिर नहीं बनेगा, तमाम बातें कहा गया, लेकिन जो मंदिर स्थापित होने के बाद से जो भावना बनी, करोड़ों लोगों की भावना बदली कि नहीं, इस देश में भी अभी लोकतंत्र जिंदा है, संविधान में अधिकार है कि नहीं, हमें सुरक्षा और आप हमारी भी विरासत इन्हीं बचेगी। मुद्दों के साथ चुनाव में बीजेपी के साथ जाएंगे ना कि काशी और मथुरा ये लेना है, ये आपका भी इशू होगा? देखिए, नहीं, हम देखिए, हम उस विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम गरीबों को अच्छी शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनको अभी तो आप कह रहे थे कि करना चाहिए, अब आप कह रहे हैं अब शिक्षा। आप सुनिए तो, नहीं, बात वो है, हम भी, हमारे राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर कट्टर हिंदू थे, कट्टर सनातनी थे। अगर विरासत को देखेंगे तो बहराइच में विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया था और 1.5 लाख सैनिकों को धराशायी किया था कुटला नदी किनारे। वो हमारे राजा, और उनकी उपराजधानी अयोध्या थी, लेकिन किसी इतिहासकारों ने इस इतिहास को नहीं रखा। कौरव पांडव की लड़ाई हो रही है, महाभारत से बड़ा युद्ध हुआ था महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ, लेकिन अब तो आप गठबंधन का हिस्सा हो और आप अयोध्या में कुछ स्मारक आपको मांग करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमारे जो वहाँ के जो हमारी परम विरासत है, उसको बचाने के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। अयोध्या किसकी उपराजधानी थी? ये तो पहली बार ही आप कोई कहते सुनाई दे रहा है। नहीं, ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। ये क्या ऐसा कोई इतिहास में प्रमाण है, कोई दस्तावेज है, कोई साक्ष्य है? आपके यहाँ बहुत विद्वान लोग चैनल पर आते हैं, इतिहास के बारे में बहुत जानकार हैं, आते हैं चैनल पर बात करते हैं, उनसे थोड़ा अध्ययन कराइएगा कि क्या महाराजा सुहेलदेव राजभर के पीछे आप उठाकर देखेंगे, चाहे मोहम्मद गजनवी का हो, चाहे मोहम्मद गोरी का हो, अगर इनका इतिहास में नाम आ जाता है तो फिर उस समय कालखंड में जितने युद्ध हुए थे उसमें महाराजा सुहेलदेव राजभर मैं आपने अयोध्या को उपराजधानी कहा, मैं उसका प्रमाण मांग रहा हूं। हाँ बिल्कुल, हाँ मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण दूंगा कि मेरे पास प्रमाण है कि कहाँ लिखा हुआ है? अब आप अभी आपको दे देंगे सारा चीज। मैं ये थोड़ी कि जनरल स्टेटमेंट दे दें, प्रमाण दो आप। हम बिल्कुल प्रमाण देंगे, हमारे पास प्रमाण है, प्रमाण तो बताओ, सुनील साजन जानना चाहते हैं कब दोगे प्रमाण? नहीं देखो, हाँ अभी भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, आपको दिख जाएगा। नंबर है उनका? प्रमाण दिखा जाता है, उनका नंबर है? हाँ बिल्कुल है। क्यों नहीं रहेगा नंबर सबका हमारे पास है। देख रहे हो? तो लड़ाई देखिए, अब हम लड़ाई क्या लड़ रहे हैं मत समझिए, नंबर का नहीं सवाल है। लड़ाई इस बात का है कि जो आज के समय में आस्था के साथ जो विषय है, आस्था अपनी जगह है और समाज के मुद्दे अपनी जगह है। समाज जब शिक्षित होगा तो अपने इतिहास के बारे में जानेगा। आपने एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया अरुण राजभर जी, उस कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में कहा कि हमारा मुद्दा तो गरीबों को शिक्षा और रोजगार का है, हमारा मुद्दा वो नहीं है। लेकिन आपने जब अपनी बात शुरू की तो आप तो कह रहे थे कि दे देना चाहिए, संस्कृति और विरासत है। तो ये दो स्टेटमेंट आप कैसे एक साथ दे सकते हो? देश में संस्कृति और विरासत, इन दोनों से ही देश जुड़ा हुआ। हमारी धरोहर नहीं बची रहेगी, हमारी संस्कृति सभ्यता नहीं बची रहेगी, तो हमारी नस्लें क्या जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या संघर्ष किया देश के लिए। आपका मतलब दोनों इशू है, आप ये भी चाहते हो 3 गांव भी दे दिए जाएं और आपके मुद्दा भी रहे, ये ना? नहीं, हम 3 गांव का मसला नहीं है। मसला ये है
कि जो विवाद पैदा किया जा रहा है, उस विवाद से निपटने के लिए अगर हम तथ्य लेकर कोर्ट में जाएंगे तो आप धराशायी हो जाएंगे। अगर हम प्रेम से कह रहे हैं कि मेरी विरासत मुझे वापस दे दो, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। तो एक चीज क्लैरिटी दो, आप ये कहते हो कि दे देना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए कि जो हमारे मथुरा है, जो ज्ञानवापी है, जो काशी है, ये हमारी विरासतें, ये हमारे पूर्वजों के संघर्षों का एक प्रतीक है। और उन प्रतीकों को अगर मिटाया गया है तो बचाने का समय चल रहा है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इन विचारों के साथ, देखिए हमारे, आप अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर ऐसे मशरफ एक सवाल मेरे पास आपके लिए ठेल रहे हैं, कह रहे हैं ये पूछिए कि मुसलमानों के और हम सबके वोट लेकर ये विधायक बने हैं, अब नहीं चाहिए, और आप कह रहे हैं कि अब नहीं चाहिए। हाँ, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। देखिए ये वो लोग मानसिकता है, वो उन लोगों की हम ये पूछ मानसिकता रहे है हैं कि अभी जो ये बोल रहे हैं, ठीक है, एक स्टैंड तो बड़ा अच्छा इन्होंने क्लियर कर दिया कि साहब काशी और मथुरा भी दे देना चाहिए। हाँ। तो क्या आगे की राजनीति जो भाजपा कर रही, कहती है हमें नहीं वोट चाहिए मुसलमानों का, कोई टेंशन भी उसको नहीं है, इन्हें तो इनकी भी यही पॉलिसी है क्या अगले बोलो? चुनाव के अरुण अंदर? 20 सेकंड। नहीं, देखिए हम उनको शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो भी शिक्षित होंगे ना तो अपनी विरासत को समझेंगे। अगर उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो भी अपने विरासत को समझेंगे। अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका धन्यवाद अरुण राजभर जी, शुक्रिया, परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।